डॉक्टर अर्चना शर्मा को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर डॉक्टर है, देश भर में प्रदर्शन है और जयपुर मेडिकल एसोसिएशन ने ऐलान कर दिया है कि कल यानी 2 अप्रैल को ओपीडी इमरजेंसी सेवा पूरी तरह बंद होगी। सरकारी अस्पताल में ही इमरजेंसी सेवा शुरू रखी जाएगी। शर्मा हूँ, जयपुर मेडिकल एसोसिएशन जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जयपुर ब्रांच है, उसका सचिव हूँ। अनुराग जी, 2 दिन तो आप लोग अवकाश ले रहे हैं, पर उसके बाद क्या करने वाले हैं? देखिए, 2 दिन नहीं, ये तो अनवरत है, ये अनिश्चितकालीन है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो ये अनिश्चितकालीन होगा। डेफिनेटली ये फैसला लिया जा चुका है। पर तो आने वाले 2 दिन में हमारा यही फैसला है कि ओपीडीज और इमरजेंसी प्राइवेट सेक्टर में सब बंद रहेंगी और इमरजेंसी सिर्फ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या उसमें है उसमें कंटिन्यू करेंगे ताकि जनता को बहुत असुविधा ना हो। हमें ये भी ध्यान रखना है कि जनता को बहुत असुविधा ना हो, पर हम सरकार से ये आग्रह करेंगे कि इतने संवेदनशील मुद्दे पे खुद संज्ञान ले, उसको समझे कि इस पे तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है। और ये तो सभी जनमानस के भी मन में है कि ये एक निर्मम हत्या सी हुई है, आत्महत्या नहीं। डिमांड्स क्या है आप लोगों की? डिमांड हमारी ये है कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं इसमें, जिनकी वजह से वो प्रताड़ित हुई, मजबूर हुई, उन पे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस लगना चाहिए। जो दोषी उसमें लोकल नेता या जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उन पे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस लेना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी डिमांड है। उनके आह्वान पर जितने भी हमारे मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन है, एसएमएस और अदर दूसरे मेडिकल कॉलेजेस की, उसमें ये निर्णय लिया कि कल और परसों सामूहिक अवकाश लिया जाएगा। और जो संगठन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए निजी चिकित्सा संगठन हैं, उन सब ने एक मत से निर्णय लिया कि प्राइवेट जितने भी नर्सिंग होम्स हैं, क्लिनिक्स हैं, वो बंद रहेंगे और उनमें आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। आपने एसएमएस में सरकारी अस्पतालों में किस प्रकार का रहने वाला है? राजकीय चिकित्सालयों में जो रूटीन जो पेशेंट आएंगे आउटडोर हैं, उन पेशेंट्स को हम लोग देखेंगे, लेकिन जो इमरजेंसी या आपातकालीन सर्विसेज उनको नहीं देखेंगे, जो रूटीन केसेस हैं। लेकिन जो आपातकालीन सेवाएं हैं वो अभी हमने बाधित नहीं की हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर डॉक्टर अर्चना पर दबाव किसने डाला कि एक डॉक्टर को मौत को गले लगाना पड़ा, क्योंकि मृतक प्रसूता आशा बैरवा के पति लालूराम बैरवा ने बताया कि उन्हें ये पता ही नहीं कि भीड़ कहां से आई और धारा 302 होती क्या है। आप भी सुनिए। नहीं, वो तो सब पब्लिक है, पब्लिक में मेरे को पता थोड़ी कौन कौन है, क्या क्या है। अब वो जैसे उन्होंने मेरे को ये भी पता नहीं कि 302 की धारा क्या होती है, इसका मतलब मैं नहीं जानता मैं किस चीज़ के लिए लगती है। आपने नहीं लिखी थी वो? नहीं सर, मैंने नहीं लिखी। आपके साइन भी नहीं करवाए उस पर? साइन तो करवाए थे सर। आप पढ़े लिखे नहीं थे कितने? सर इतना पढ़े लिखा तो है नहीं, मैं इतना फास्ट बोलता हूँ ऐसे। तो आपसे किसने कहा कि थाने में एफआईआर दर्ज करवाएंगे डॉक्टरों के खिलाफ? वो तो वहाँ तो पब्लिक थी कि पब्लिक आ चुकी थी वहाँ पर। मैं नाम तो नहीं जानता सर वो कौन कौन है। अच्छा, मजदूर आदमी हम जो काम करते हैं, हमको किसी से क्या मतलब। सही है। मैंने ऐसी कोई मांग नहीं थी मेरी शिकायत करने। अच्छा, बाबूराम बैरवा ने पेपर पर तो साइन किया था, लेकिन वो एप्लीकेशन किसने लिखी, ये सवाल है। बाबूराम बैरवा का कहना है कि पब्लिक ने उससे कहा, वो नाम नहीं जानता, लेकिन मामले पर बीजेपी नेता जितेंद्र गोठवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के वक्त गोठवाल ने क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। ये एक दलित की मौत के लिए सरकार से मुआवजा मांगा मैंने। प्रियंका गांधी की टिकट बनवाकर भेजी, मुझे लगता है सरकार ने उसका पनिशमेंट दिया है। डॉक्टर अर्चना की मृत्यु भी दुखद है, नहीं होना चाहिए, लेकिन जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि मेरे आने से पहले 302 में मुकदमा दर्ज हो चुका था। ये सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी को टिकट भेजने की पनिशमेंट है जो मिलनी चाहिए। लेकिन मैं हमेशा हर समाज के लिए लड़ता रहा हूँ, 736 कौम के लिए, और आगे भी इसी तरह लड़ता रहूँगा। पास इस तरह की कोई वीडियो पुलिस के पास हो कि मैंने उकसाने का काम किया है तो मैं जीवन में राजनीति छोड़ दूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के दबाव में पुलिस ने षड्यंत्र बनाया है और अशोक गहलोत ने प्रियंका गांधी से वाई लूटने के लिए मुझे लपेटा है। लेकिन मैं जनता के लिए लड़ता रहूंगा। 36 कौम की लड़ाई मैंने अब तक लड़ी और आगे भी लड़ता रहूंगा। और डॉक्टर के प्रति हमारी संवेदना है, नहीं होना चाहिए था जो भी घटना हुई, दुर्भाग्य।
दुर्भाग्यपूर्ण है। गोठवाल ने कहा कि प्रियंका गांधी के रेल टिकट बनाकर देने पर सरकार ने मुझे गिरफ्तार करा। उनका दावा है कि उनके आने से पहले 302 का मुकदमा दर्ज किया जा चुका था। मामले पर राजनीति जारी है, लेकिन डॉक्टर अर्चना शर्मा के पति सुनील उपाध्याय ने क्या कहा है यह हम आपको सुनाते हैं। ईपीओ करना, सस्पेंड करना है तो बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं, जिसके कारण मेरी पत्नी की जान गई। तो बर्खास्त होने चाहिए। ये लोग कह रहे हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं कि गलती से धारा दर्ज हो गई। रात को 8-9 बजे हमारे डॉक्टर एसोसिएशन के लोग एसपी साहब से जाकर मिले थे। उनको ये बात पूरी तरह से साफ साफ बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का वायलेशन है, ये आप 302 में दर्ज नहीं कर सकते। उसके बावजूद 302 में धारा दर्ज की गई, तो ये इरादतन की गई चीज़ है। तो अबेटमेंट टू सुसाइड, आत्महत्या के लिए उकसाने का केस एसपी, डीएसपी, एसएचओ तीनों पर दर्ज होना चाहिए। उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। तभी पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि जो पुलिस वाले डॉक्टर्स को हैरेस करने की कोशिश करेंगे उनकी भी नौकरी जा सकती है। किसी की जान गई, इनकी कम से कम नौकरी तो जानी चाहिए ताकि वो जीवन भर याद रखे। उनका पुलिस वालों का मकसद क्या होता है? डॉक्टर सॉफ्ट टारगेट है। इसके ऊपर ऐसा केस बनाओ कि अपने आप निगोशिएशन के लिए आगे आए, तो कुछ पैसा हम पार्टी को दिलवाएंगे, कुछ पैसा हम भी कमाएंगे। सब जगह यही मास टेंडेंसी, ये मैं लालसूट की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में यही हाल है। तो ये टेंडेंसी जब भी बदलेगी, जब एक सख्त कार्रवाई होगी, लोग बर्खास्त होंगे नौकरी से। सस्पेंशन तो ये मेरे, इससे अच्छा आप उनको रिवार्ड देके सम्मानित करते हैं, सस्पेंशन नहीं करें। हाथ जोड़कर कहता हूँ, एपीए सस्पेंशन करके आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं करें। पहली डिमांड है। दूसरी डिमांड ये कि ये जिन लोगों ने किया, बल्ल्या जोशी, महेश बिहारी शर्मा और ये बैरवा, ये जो लोग हैं, ये सब सीसीटीवी फुटेजेस में दिख रहे हैं। पुलिस इनको आइडेंटिफाई करे, इनको अधिकतम धाराओं में सख्त से सख्त सजा में जेल भेजे। और जो लोग जैसे इनके ऊपर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना, अरे वो अभी भी उसका बचाव कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बल्ल्या जोशी ने धरना देकर सही किया। बल्ल्या जोशी लोगों की मदद करता है। किरोड़ी लाल जी, आप हमको मार दो, ऐसा कर दो आके, मुझे मालूम है आप छोड़ोगे नहीं। पर पार्टी को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों के कारण भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी बन चुकी है। यहाँ लोग ऐसे नहीं है, पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना, डॉक्टर बल्ल्या जोशी और इनके जितेंद्र गोठवाल जैसे कुछ लोगों ने इस देश के सिस्टम को सड़ा दिया है। इस देश में गुंडे हावी हो गए हैं। राजस्थान में इस समय ये है कि राजस्थान सरकार की नहीं चलती। यहाँ पे एसएचओ को हो सकता है मंत्री जी कुछ कहें वो नहीं माने, पर किरोड़ी लाल का ऑर्डर आएगा तो मानेगा, क्योंकि उनको पता है कल धरने पर आकर बैठ जाएगा। तो धरना की गुंडे की राजनीति ये बंद होनी चाहिए। केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसा एक सख्त कानून लेकर आए कि कोई डॉक्टर के अस्पताल के आगे लाश ले जाकर उनको ब्लैकमेल करने से पहले 100 बार सोचे। पुलिस वाले 100 बार सोचे इस तरह की धाराएं लगाने से पहले, तभी न्याय होगा। ये तो न्याय नहीं हुआ है, मैं इससे बिल्कुल भी संतुष्ट। ये मौताना की प्रथा पूरी तरह खत्म होनी चाहिए। वैसे अब हम आपको बताते हैं कि मामले में बीजेपी नेता की गिरफ्तारी आखिर क्यों हुई है। प्रसूता की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने बीजेपी नेता जितेंद्र गोठवाल को सूचना दी। गांव वालों की सूचना पर गोठवाल मौके पर धरने पर बैठ गए। गोठवाल ने परिवार की आर्थिक सहायता की मांग को उठाया था और गोठवाल ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी कि उन्होंने 2 घंटे तक गाँव वालों के साथ धरना देकर अस्पताल प्रशासन और पुलिस पर दबाव बनाया और इसी दबाव की वजह से पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। वहीं गिरफ्तारी के बाद गोठवाल के बयान के साथ ट्वीट भी किया। वो लिखा कि प्रियंका गांधी को रेल टिकट भेजने पर मेरी गिरफ्तारी की गई। लेकिन सवाल यह है कि मृतक प्रसूता का पति पढ़ा लिखा नहीं, उसने एफआईआर नहीं लिखवाई, तो किसने दबाव बनाया? और सवाल यह है कि आखिर पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कैसे दरकिनार किया कि अस्पताल में मौत पर डॉक्टर पर 302 यानी कि मौत का मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। ऐसे में एक तरफ राजनीति है और दूसरी तरफ डॉक्टर्स है और बीच में वो पति है जिसने अपनी पत्नी और बच्चों ने अपनी मां को खो दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर राजनीति के स्फेयर में क्या डॉक्टर अर्चना शर्मा को इंसाफ मिल पाएगा? और सवाल यह है कि आखिर डॉक्टर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किसने कराया था?